इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्रों के संयोजन, यानी संधारित्रों को हम कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं जिससे कि एक सर्किट हमको प्राप्त हो सके। उन सर्किट की आवश्यकता हमको विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने में, वैज्ञानिक संशोधन में, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में तथा अनेक प्रकार के अन्य वैद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो संधारित्रों को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो संधारित्रों को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, मैक्सिमम दो प्रकार से। सबसे पहला क्रम कौन सा ले रहे हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में। और दूसरा संयोजन ले रहे हैं समांतर क्रम। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सीरीज फॉर्म, इन सीरीज फॉर्म। इन सीरीज फॉर्म। और जो समांतर क्रम है उसे अंग्रेजी में कहते हैं इन पैरेलल फॉर्म। पैरेलल फॉर्म। यहां पर हम सबसे पहले समझेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के संयोजन के अनुसार इसमें हम तीन संधारित्र ले रहे हैं। मानकर चलिए तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, परस्पर समांतर क्रम में एक दूसरे से जुड़ी हैं। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम होता क्या है। समांतर हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम श्रेणी क्रम को ही समझेंगे। तो श्रेणी क्रम में मैं इसको पूरे को साफ कर देता हूं बोर्ड को एक बार, क्योंकि ये तो आपने समझ लिया। अब हम केवल यहां पर इसका श्रेणी क्रम समझेंगे, समांतर क्रम ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में तीन संधारित्र ले रहे हैं। मानकर चलिए तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः है C1, C2, C3 एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, सीरीज फॉर्म में जुड़ी हुई है। तो इन सब में क्या होगा, देखिए संधारित्रों में दो प्लेटें होती हैं। पहली प्लेट ये हो गई है और दूसरी प्लेट ये हो गई है। ये पहला संधारित्र हो गया, इसकी धारिता मानी है आपने कितनी? C1 मानी है। तो C1 आप इसको लिखिए C1। दूसरा संधारित्र इससे थोड़ा दूरी पर आप बनाइए, ये दूसरा संधारित्र हो गया, धारिता मान लीजिए C2 है। इससे कुछ दूरी पर तीसरा संधारित्र हो गया, धारिता मान लीजिए C3 है। C3 ये इसकी पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इस संधारित्र C2 की पहली प्लेट, ये इसकी दूसरी प्लेट है। यह संधारित्र C3 की पहली प्लेट, ये संधारित्र C3 की दूसरी प्लेट है। प्रत्येक में दो दो प्लेटें होती हैं। कुल मिलाकर तीनों संधारित्रों की हमारे पास में इस समय 6 प्लेटें हैं। इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए जो पहला संधारित्र है, प्रथम संधारित्र, पहला संधारित्र की जो पहली प्लेट है, पहली प्लेट को धन आवेश दिया जाता है। किसी बाह्य स्रोत से आप इसको धन आवेश देंगे। कैसा आवेश देंगे? धन आवेश देंगे। धन आवेश देने के कारण यह जो प्लेट है आपकी पहली प्लेट, यह धन आवेशित हो जाती है और प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, माइनस 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 माइनस।
अब इसकी जो दूसरी प्लेट है, इस दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से एक तार द्वारा जोड़ देते हैं। मैं यहाँ पर श्रेणी क्रम समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। श्रेणी क्रम बहुत ही आसान है समझने के लिए। तो क्या करेंगे, पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट बची हुई है उस प्लेट का कनेक्शन संधारित्र C2 की प्रथम प्लेट से कर देते हैं एक तार के द्वारा। तो ये हमने जोड़ दिया, एक तार के द्वारा हमने इसको जोड़ दिया। अब देखिए प्रेरण के कारण, सॉरी चालन के कारण जो इसकी संधारित्र C2 की प्रथम प्लेट है वह धन आवेशित हो जाएगी। प्रेरण के कारण संधारित्र C2 की दूसरी प्लेट माइनस वाले आवेश से आवेशित हो जाएगी, यानी पहली प्लेट पर पॉजिटिव आवेश, दूसरी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ओके, अब संधारित्र C2 की दूसरी प्लेट, संधारित्र C2 की दूसरी प्लेट को संधारित्र C3 की प्रथम प्लेट से जोड़ देंगे। इस तरह से अभी हम कनेक्शन ही कर रहे हैं केवल। और जो इसकी अंतिम प्लेट है संधारित्र C3 की, जो अंतिम प्लेट है ये वाली प्लेट, इसको पृथ्वी से कनेक्टेड कर दिया जाता है। पृथ्वी से जोड़ने के कारण इसके जो सारे इलेक्ट्रॉन है पृथ्वी में चले जाते हैं और हमारा जो परिपथ है बनकर तैयार हो जाता है। परिपथ, इस युक्ति को पूरा परिपथ ही कहते हैं, जिसमें 3 संधारित्र जुड़े हैं या और भी कोई चीजें आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रतिरोध लगा सकते हैं, कुंडली लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों से युक्त, जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आवेश एकत्रित हो रहा है, तो ऐसी युक्ति को परिपथ कहा जाता है। आपके सामने जो मैंने 3 संधारित्रों का श्रेणी क्रम लिया है वह बनकर तैयार हो चुका है। कैसे कैसे बनाया है, प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को धनावेश दिया तो दूसरी प्लेट पर ऋणावेश अपने आप ही उत्पन्न हो गया प्रेरण के द्वारा। इस दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ देंगे। ये प्लेट नंबर 1 आप समझिए, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। इस तरह से इनको समझ सकते हैं। लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। तो प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को धनावेश देने के कारण दूसरी प्लेट पर प्रेरण के द्वारा ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ दिया तो प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया है। अब दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ दिया, जिसके कारण इस पर धनावेश उत्पन्न हो गया। धनावेश उत्पन्न होने के कारण प्रेरण से दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और इस प्लेट को पृथ्वी से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से हमारा परिपथ बनकर तैयार हो चुका है। तीनों संधारित्रों में जो आवेश की मात्रा है वो बिल्कुल बराबर है। आवेश की मात्रा बिल्कुल बराबर है। मानकर चलिए यह आवेश Q है, यह आवेश Q है। प्रथम संधारित्र में स्टोर होने वाला या संचित होने वाला आवेश Q है। अब क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये श्रेणी क्रम में प्रत्येक आवेश संधारित्र पर, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर अलग अलग होगा। यानी मान लीजिए प्रथम संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर वो V1 हो जाता है, दूसरे संधारित्र पर V2, तीसरे संधारित्र पर V3 हो जाता है। अब क्योंकि आपने यह बैटरी लगाई है या कोई बाह्य स्रोत लगाया है जिससे इसमें ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, यह ऊर्जा प्रवाहित होने के कारण मान लीजिए सभी या पूरे सर्किट का, पूरे परिपथ का जो विभव है वो V है। पूरे संधारित्रों का जो विभव है वो V है। तो V कहां से कहां तक है, वो यहां से यहां तक उत्पन्न है।
V, सभी संधारित्रों का विभव V है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में आप इसको समझेंगे। संधारित्र C1 का विभव V1, संधारित्र C2 का विभव V2, संधारित्र C3 का विभव V3 है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण जो विभव है प्रत्येक संधारित्र का वो अलग अलग हो जाता है। अब आप याद करेंगे यहाँ पर प्रथम संधारित्र पर विभव, प्रथम संधारित्र पर विभव हो जाएगा V इक्वल टू, चलो यहां देख लीजिए, Q अपॉन C, ये फॉर्मूला होता है V इक्वल टू Q अपॉन C। ये कहां से हमने प्राप्त किया? ये Q इक्वल टू CV से हमने प्राप्त किया है। Q इक्वल टू CV जो फॉर्मूला होता है आवेश का, किसी संधारित्र पर संचित आवेश Q इक्वल टू CV। C क्या है? संधारित्र की धारिता, V है उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर, तो हो जाएगा Q इक्वल टू CV। यहाँ से आपने V की वैल्यू को फाइंड किया, हो जाएगा V इक्वल टू Q अपॉन C। प्रथम संधारित्र के लिए कर रहे हैं जहां पर वोल्टेज V के स्थान पर V1 है और धारिता C के स्थान पर C1 है, तो इसको प्रथम में कन्वर्ट करने के लिए V1 हो जाएगा, यहाँ पर C1 हो जाएगा यहाँ। तो इतना वोल्टेज प्रथम संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न हो रहा है। दूसरा, आप V2 की वैल्यू भी इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू हो जाएगा इसी सूत्र के अनुसार Q अपॉन C2, Q अपॉन C2, Q अपॉन C2। इसी प्रकार से संधारित्र C3 के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभव आप याद करेंगे, हो जाएगा V3 इक्वल टू Q अपॉन C3, Q अपॉन C3 ये हो जाता है। ओके, अब क्योंकि पूरा ही संधारित्रों का जो विभव है आपने क्या माना है? V माना है। यदि बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर बिंदु A व B कौन से बना दिए आपने? बिंदु A मान लीजिए कोई ये हो सकता है, यहाँ जो परिपथ आपने शुरू किया था बिंदु A यहाँ हो सकता है और बिंदु B यहाँ हो सकता है, यानी पूरे परिपथ को बिंदु A और B के बीच में आपने मान लिया है। तो पूरी परिपथ का जो विभव है वो V है, विभव V है, तो लिखेंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। कौन सा योग है? बीजगणितीय योग। कितनी बार बता दिया? बहुत बार बता दिया है, क्योंकि जो वैद्युत विभव है एक अदिश राशि होती है, इसको बीजगणितीय रीति से जोड़ा जाता है। तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, बीजगणितीय योग। चिन्ह सहित वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो V1 की वैल्यू भी धनात्मक है, V2 की वैल्यू भी धनात्मक है और V3 की वैल्यू भी यहाँ पर धनात्मक ही हमको प्राप्त हो रही है। वैल्यू रखेंगे, V इक्वल टू हो जाएगा V1, V1 के स्थान पर Q अपॉन C1, ठीक इसी प्रकार से V2 की वैल्यू Q अपॉन C2, Q अपॉन C2, ठीक इसी प्रकार से V3 की वैल्यू Q अपॉन C3, Q अपॉन C3। इस प्रकार से ये वैल्यू हो जाती है। अब आप क्या करेंगे? देखिए वोल्टेज है, इस तीनों संधारित्रों के स्थान पर मान लीजिए केवल एक ही संधारित्र प्रयोग हो रहा है, एक ही संधारित्र प्रयोग हो रहा है, तो उस कंडीशन में V के स्थान पर Q अपॉन C का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि V इक्वल टू Q अपॉन C होता है, इसलिए हो जाएगा Q अपॉन C इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन करेंगे? Q को कॉमन कर सकते हैं। जब आप यहाँ से Q को कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब देखें Q ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, तो Q से Q को आप क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, डिवाइड हो जाएगा और जो बचा उसको लिखेंगे, यहाँ बचेगा 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस ऐसे यहाँ पर 1 अपॉन C3।
ये आ जाती है तुल्य धारिता। तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता जब वे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः सिद्ध हो जाता है कि यदि कई संधारित्रों का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, कई संधारित्रों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। वास्तव में तुल्य धारिता का मान श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होता है। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान होती है तथा उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती में होता है। श्रेणी क्रम संयोग तब काम में लाते हैं जब ऊंचे वोल्टेज को अनेक संधारित्रों पर विभाजित करना हो। इस संयोग में सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच वोल्टेज सबसे अधिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि V = Q/C, यानी वोल्टेज में और धारिता में व्युत्क्रमानुपात होता है। तो इस प्रकार से ये सूत्र आपको प्राप्त हो चुका है। 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आप यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं और कमेंट्स जरूर करें। यदि क्लास में सही लग रहा है आपको तो भी आप कमेंट्स करें, यस लिखें, और यदि आपको सही नहीं लग रहा है तो नो लिखें। और जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक का नाम लिखें, या जिस तरह से आप चाहते हैं ऐसे पढ़ाइए या हिंदी इंग्लिश मिक्स कीजिए, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। बाकी जो समांतर क्रम है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।